या शोषण इस तरह का मामला लड़की औरत और बच्चे के साथ लगातार हो रहे हैं। आज शिक्षा दिवस है, हमारे साथ एक गुरु है, शिक्षक के रूप में आते हैं और प्रोफेसर भी है। सर क्या बोलना चाहेंगे आज के बारे में? देखिए, अगर आप जो ऐसी कुछ हरकतें अगर होती हैं शिक्षकों की ओर से, तो निश्चित रूप से यह घोर निंदनीय बात है और हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि कल तक जो हमारी शिक्षा नैतिकता से भरी हुआ करती थी, लबरेज हुआ करती थी, आज वैसे नैतिक पाठों की कमी है। तो इसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। शिक्षक का बड़ा दायित्व केवल ज्ञान देना नहीं है, शिक्षक का बड़ा दायित्व अपने व्यवहार से चरित्र देना है। तो चरित्र गठन का जो काम होता था, यानी व्यक्तित्व को गढ़ने का जो हम काम किया करते थे, हाल के दिनों में इसमें कमी आई है और उसके कई कारण है, कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है ना। जैसे मान लिया मोबाइल का आना, तो बच्चे जब हमारे संपर्क में अधिक से अधिक आते थे तो अधिक से अधिक बच्चों के भीतर हम इस ढंग की नैतिकता का संप्रेषण कर पाते थे। अब केवल उपयोगिता बेस्ड फैशन के दौर में भी आजकल जो चला हुआ है, स्कूल में फैशन के तौर पर विद्यार्थी आते हैं, उसकी नजरिया भी देखने को मिलता है क्या? देखिए, समाज संचालित तो होता है ना, अपने जमाने के फैशन से, अपने जमाने के प्रचलन से, अपने जमाने के रीति रिवाज से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अवनति की ओर यदि ले जाती हैं तो हमें वैसे फैशन से बचना चाहिए। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ये ऐसी जगह हैं जहां पर हमको उत्कर्ष को प्राप्त करना है, हमें उच्चतम आकाश को प्राप्त करना है, हमें ज्ञान के साथ साथ चरित्र को हासिल करना है। ऐसा नहीं कि हम अवनति को प्राप्त हो जाए और अधोगति में जाकर के पशु धरातल पर जाकर के हम गिर जाएं। तो अगर ऐसी हरकतें जहां कहीं भी होती हैं वो निंदनीय है। शिष्य और गुरु के बीच का संबंध पिता पुत्र का संबंध हुआ करता है ना, वो माँ और बेटे का संबंध हुआ करता है, और इसमें अगर कहीं से कोई खलल पड़ती है तो यह इसकी घोर भत्सना की जानी चाहिए। ये प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद को सुशोभित किया। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वे कुलपति रहे। उन्हें नमन करते हैं और सीधे हम पहुंचते हैं अतिथियों के का सम्मान करने की ओर, जो कि हमारे महाविद्यालय की गौरवपूर्ण परंपरा रही। सब मिलन समारोह का आयोजन किया गया और फिर हमारे महाविद्यालय के मैं देख पा रहा हूँ वरिष्ठ शिक्षक और स्वयं सम्मानित शिक्षक और सभी शिक्षक साथी उपस्थित हैं। राम अवधेश सर उपस्थित हैं। मैं आप सभी आम देशवासियों को अपने शिक्षक दिवस की बधाई। संदेश, एक टीचर हमेशा ही संदेश देता रहता है, क्योंकि टीचर की और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो कभी किसी एक डेट के लिए नहीं होता है, हमेशा के लिए होता है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने आपके चैनल से। पहले तो तमाम टीचरों को भी कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को शिक्षक हैं तो शिक्षक की गरिमा, शिक्षक का स्वभाव अपने अंदर पैदा करें। और सभी बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर आप शिक्षकों के रास्ते में रहिए, उनसे सीखते रहिए, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उनको बैठने और बात करने का सलीका भी नहीं आ सकता है। पढ़ाई के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे संस्कार होने के लिए आपको टीचर के साथ रास्ते में रहना ही होगा। तो आज के इस शिक्षक दिवस की बधाई के साथ साथ उन बच्चों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो हमसे अपना रिश्ता नाता जोड़ दें। जो में उसातिज़ा है, असल में ये राधा कृष्ण की जो में पैदाइश है, इसको मनाया जाता है। असल में ये शिक्षक दिवस जो है, जो में उसातिज़ा पैगाम देता है हम लोग को कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है कितना कीमती रिश्ता होता है, कितना मुहज़्ज़ब रिश्ता होता है, उसको दिखाता है। ऐसे तो शिक्षक के जो है उस्ताद के हर उज़्व से,
हर आज़ा से, हर बोल चाल से, रहन सहन से जो है उसके अंदर जो है एक तरह का पैगाम निकलता है शागिर्द के लिए, ताकि शिक्षक के आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके अखलाक से जो है बच्चे मुतासिर हो और सीखें। अभी कहीं कहीं ऐसा होता है तो हमको लगता है कि ये कहा गया कुछ लोग जो है शिक्षक की शक्ल में गलत लोग भी आ गए हैं, उसको माना जा सकता है, और जो है वो आप खुद भी और पूरी शिक्षक जाति को बदनाम कर रहे हैं। इससे परेशानी की बात है। वैसे लोग को भी सीखना चाहिए। हमको तो शिक्षक बनाया गया, शिक्षक क्या है, एक कंप्लीट पैगाम है, कंप्लीट जो है हम लोग को जो है एक डायरेक्शन है कि बच्चे को कैसे रखना है, क्या करना है। जब हम ही खराब हो जाए तो बच्चे भी खराब होंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, जीडी कॉलेज दुबई। और पूरे हिंदुस्तान में आज शिक्षक दिवस के तौर पर लोग मना रहे हैं। साल में एक बार इस दिन को याद करके असल में टीचर और स्टूडेंट के बीच के जो रिश्ते हैं उसको जो है सामने लाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक टीचर जो है वो राष्ट्र निर्माता होता है, वो मुल्क का निर्माता होता है। और ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, ज़िंदगी के जितने भी हिस्से हैं, उन हिस्से में शाइनिंग और चमक पैदा करने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो एक टीचर का होता है। अब बहुत सुंदर आपने बात कही कि आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और साथ ही साथ बृहस्पतिवार भी है, गुरुवार भी है, यानी गुरुओं को समर्पित यह दिन है। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इसलिए बृहस्पतिवार है तो आज के इस शिक्षक दिवस का और भी महत्व बढ़ जाता है। शिक्षक दिवस कई संदेश अपने साथ समेटे हुए है। पहली बात तो ये कि हमारी जो गुरु शिष्य जो परंपरा रही है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही नहीं, इसके पहले से ही हमारे यहाँ एक स्वस्थ परंपरा रही है कि हम जहाँ कहीं से जो कुछ भी ज्ञान हासिल करते हैं तो उस मूल स्रोत के प्रति आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। तो आज विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है और हम शिक्षकों के लिए ये आत्मालोचन, आत्म समीक्षा और आत्ममंथन का दिन है कि समाज में हमारी क्या उपयोगिता है, हम समाज के भीतर का जो कालुष्य है, समाज के भीतर की जो कालिमा है, जो अज्ञान है, हम उसे कितना तिरोहित कर पा रहे हैं, हम उसे कितना हटा पा रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के आज का यह दिन है। तो ये शिक्षकों के लिए चिंतन का और विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है। आपको बहुत बहुत बधाई आज के शिक्षक दिवस की, और जिलेवासियों को भी, अपने सारे विद्यार्थियों को भी हम अपनी ओर से, गणेश महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देना चाहते हैं। दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की जो ज़रूरतें हैं, राष्ट्र निर्माण में जो शिक्षकों का योगदान है, उसे और गंभीरता से लेंगे। छात्र हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में इसे पूरा करने का भरपूर कोशिश करेंगे। आए दिन में शिक्षा और स्टूडेंट के बीच की जो दूरी है वो कम हो कितनी है वो भी इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन जैसे कार्यक्रम आज हुआ शिक्षक दिवस हम मनाएं, और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ही हम अपने छात्रों के करीब आएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, और मेरा विश्वास है कि पहले से बेहतर स्थिति हुई है। इसमें इस महाविद्यालय के प्रचार की अहम भूमिका है। तो डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह लगातार कोशिश रही है कि बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसमें इनकी सफलता है और इस सफलता के लिए मैं बधाई भी देता हूं, और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में जो शैक्षणिक व्यवस्था है इनके माध्यम से और बेहतर होगी। धन्यवाद।